Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. Today we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल है वो है रीइंफोर्समेंट स्किल। इस पे पहले भी मैं प्लान बना चुका हूँ लेकिन आज टॉपिक डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखते हैं, फिर डेट आज की डालेंगे। आज की डेट है 16/10/2022। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 6 क्लास का प्लान है, पीरियड ये सेकंड, और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स का होना चाहिए, 6 मिनट्स का। और स्किल हम लिखते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल। फिर इसके हम लोग कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फोर्थ है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिफ्थ है एक्सेप्टिंग द एडवाइसेज ऑफ द स्टूडेंट्स, और लास्ट है राइटिंग द करेक्ट आंसर्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं तब हम डिटेल में समझेंगे इसको। आपको क्या करना है, ऊपर ये एंट्रीज फिल कर देनी है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ एम देना है। स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट लाइट। और ये लाइट कहते हुए आप जो है ऊपर टॉप के ऊपर जो हमने टॉपिक छोड़ रखा था, आप वहाँ पे टॉपिक लिख देंगे लाइट और अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। फिर आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है। ये आपको नहीं लिखना टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसमें हम लोग सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, और नेक्स्ट कॉलम में पीपल रिस्पॉन्स, और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं जिसके सिर्फ हम लोग नंबर्स लिखते हुए चलते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल होती क्या है। रीइंफोर्समेंट स्किल का हम लोग यूज़ जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने क्लास में मोटिवेट करने के लिए करते हैं। बीच बीच में हम लोग जो है उनको कहते हैं वेरी गुड, शाबाश, एक्सेलेंट, इस तरह के जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, इससे ये रीइंफोर्समेंट होता है जिससे बच्चे क्लास में आंसर देने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और क्लास मोनोटोनस ना होकर बहुत ही एक्साइटिंग बन जाती है। इसलिए रीइंफोर्समेंट स्किल को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि बोर्डम को हम लोग ख़त्म कर सकें। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। आप क्या करेंगे, स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट इज़ कट ऑफ। तो आसान सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, इट बिकम्स डार्क व्हेन द करंट इज़ कट ऑफ। तो जैसे ही यह रिस्पॉन्स आएगा आप कहेंगे गुड। ठीक है, आपको उसका आंसर सही लगा तो आपने कहा गुड। कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 1, और नंबर 1 क्या है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स का जो हम लोग यूज़ करते हुए रीइंफोर्समेंट देते हैं, और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। मैंने क्या कहा, गुड, इसका आंसर आया तो मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है तो ये पॉजिटिव भी है, तो ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट यूज़ किया है। अब क्वेश्चन 2 आप करिए, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल इन डार्क। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, लाइट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल इन डार्क। तो जैसे ही ये रिस्पॉन्स आएगा मैंने कहा येस, नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर। तो आप क्या करेंगे, येस कहते हुए हेड को जो है आप पॉजिटिव मैनर में, पॉजिटिव मैनर जब कभी होता है कि हम हेड को ऊपर और नीचे करते हैं, येस येस, इस तरह से हेड को हम लोग ऊपर नीचे हिलाते हैं। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं, नंबर 1 और 2। अब देखिए 1 तो आपको पता है, मैंने येस बोला है यहाँ पर तो मैंने वर्ड्स को यूज़ किया है तो पॉजिटिव वर्बल हो गया। फिर पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या हुआ ये मैं आपको समझा दूँ। देखिए नॉन वर्बल है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया होगा। तो देखिए मैंने येस भी कहा और साथ साथ मैंने जो है नॉन वर्बल, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दिया। मैंने उसके आंसर को एक्सेप्ट किया, हाँ सही आंसर है, तो मैंने गर्दन को ऊपर नीचे अप डाउन में, तो ये येस कहते हैं जब हम, तो गर्दन को ऊपर और नीचे करते हैं, तो ये नॉन वर्बल है। मैंने वर्ड्स भी यूज़ किया, साथ में नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दिया, तो मैंने दोनों दिया, इसलिए कंपोनेंट मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन करिए, विच नेचुरल ऑब्जेक्ट्स डू वी सी इन डार्क नाइट। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, क्योंकि उसको पता है कि वी सी मून एंड स्टार्स इन डार्क नाइट। अब देखिए जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया मैंने कहा गुड, वी सी मून एंड स्टार्स इन डार्क नाइट। मैंने उसके आंसर को रिपीट भी किया है। अब देखते हैं कंपोनेंट कौन सा है, 1 और 5। अब 1 क्यों है आपको पता है, मैंने क्या कहा, गुड कहा, तो आपको जैसे पता है कि वर्बल वर्ड्स का यूज़ किया तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दिया, और मैंने जो है 5th कंपोनेंट भी यूज़ किया है, एक्सेप्टिंग द एडवाइसेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी मैंने यूज़ किया है 5th 1। अब जो स्टूडेंट से अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैंने उसके आंसर को मैंने रिपीट भी किया, वी सी मून एंड स्टार्स इन डार्क नाइट। तो ये क्या है, एक्सेप्टिंग द एडवाइसेज फ्रॉम द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की एडवाइस मैंने एक्सेप्ट करी और मैंने उसके आंसर को रिपीट भी किया, तो 5th कंपोनेंट भी यहाँ पर यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, व्हाट डू यू कॉल एन ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ओन लाइट। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आया,
ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर ओन लाइट्स आर कॉल्ड लाइटेड ऑब्जेक्ट्स। अब ये स्टूडेंट को लगा ये जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन एक पूछ लिया, तो स्टूडेंट ने जनरल आंसर दिया कि जो भी जो है ऑब्जेक्ट जिसकी ओन लाइट होती है वो लाइटेड ऑब्जेक्ट्स होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कहा, नो नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर ऑब्जेक्ट्स। अब फिर मैंने उसका आंसर दिया ऑब्जेक्ट्स हैविंग ओन लाइट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा नो। अब देखते हैं कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ पहले, 3 और 4। देखिए 3 है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट में मैंने कहा नो, तो ये कौन सा है, अगर मैं येस कहता तो ये पॉजिटिव होता, अब नो कहा है तो ये नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ। और उसके बाद मैंने क्या किया, नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर। मैंने हेड को नेगेटिव मैनर में, जब हम पॉजिटिव मैनर में करते हैं तो अप एंड डाउन करते हैं, और नेगेटिव मैनर में जब हम हेड को घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हेड को जो है राइट और लेफ्ट में मूव करते हैं, नो नो, इस तरह से नो। तो ये क्या हो गया, ये नॉन वर्बल नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया, जब हम हेड को नो कहते हुए भी और मैंने हेड से भी मैंने बता दिया आंसर गलत है। तो मैंने सही आंसर दिया ऑब्जेक्ट्स हैविंग ओन लाइट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था, स्टूडेंट उसका आंसर नहीं जानता था। तो मैंने नेगेटिव वर्बल और नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दे दिया स्टूडेंट को। नेगेटिव नॉन वर्बल कौन सा था, नंबर 4। देखिए 3 है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट और 4th है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से हम लोग जो है रीइंफोर्समेंट देते हैं। स्टूडेंट एक चीज़ का जो है आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर हम लोग जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव ही दें, लेकिन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई सन इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है, सन हैज़ इट्स ओन लाइट सो इट इज़ कॉल्ड ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये रिस्पॉन्स है मैंने कहा वेरी गुड। तो ये कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए नंबर 1, क्योंकि मैंने जो है वर्ड्स का यूज़ किया है तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच लूमिनस ऑब्जेक्ट्स डू वी सी टू विच लूमिनस ऑब्जेक्ट्स डू वी यूज़ टू लाइट अप आवर हाउस। तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या आएगा, वी यूज़ बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स एंड कैंडल्स टू लाइट अप आवर हाउस। और जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा यस मैं कहूँगा, और राइटिंग करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ब्लैक बोर्ड। तो मैंने स्टूडेंट को मैंने पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दिया और उसके करेक्ट आंसर को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया। तो ये कंपोनेंट कौन से यूज़ हुए, 1 और 6। 1 तो आपको पता ही है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट मैंने दिया है, और लास्ट वाला भी दिया है, राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो जो भी रिस्पॉन्स स्टूडेंट का आया है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख भी रहा हूँ। तो ये जो है 6 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। स्टूडेंट इस स्किल को यूज़ करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप थोड़े से जो है एंथुजियास्टिक रहेंगे, थोड़ी आवाज़ भी आपकी जो है बेटर होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ यस, गुड, नो, वेरी गुड, एक्सेलेंट, इस तरह के जब वर्ड्स हम यूज़ करेंगे थोड़ा हमारे अंदर भी जो है एंथुजियाज्म दिखाई देना चाहिए। अब इसके बाद आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है, बस आपको ये टेबल बना के छोड़ देना, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपके सुपरवाइज़र इसमें आपको मार्किंग देंगे, उसमें आपको सीरियल नंबर, कंपोनेंट जो अभी हमने डिस्कस किए हैं 1 से 6 तक के, उसको एज सच आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1, इसमें आपको सुपरवाइज़र मार्किंग करेंगे। अगर वो आपको पहली जो है कंपोनेंट पहले कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो वेरी गुड, अगर दूसरे पे 4 देते हैं तो गुड, अगर किसी पे 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 देंगे नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और 1 देते हैं तो वो पुअर होता है। और फिर उसके बाद आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो अपने सजेशंस यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। आपकी ये माइक्रो लेसन प्लान की स्किल कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने रीइंफोर्समेंट स्किल कंप्लीट करते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।